हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को डेल्टा के DVP 12SA2 इस मॉडल के बारे में बताया था। मैंने आप लोगों को मॉड्यूलर पीएलसी और कॉम्पैक्ट पीएलसी के बारे में भी बताया था, और बाकी पीएलसी के जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं ना एक पीएलसी में, जैसे कि CPU हो गया, पावर सप्लाई हो गया, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल और प्रोग्रामेबल डिवाइस जो होती हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था, और कैसे इसमें एक्सटेंशन पोर्ट अगर आप लोगों को ऐड करने हो, एक्स्ट्रा इनपुट आउटपुट चाहिए हो तो वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। और उसके अलावा उस वीडियो में जो भी वीडियो के नीचे कमेंट आप लोगों के आए हुए हैं उनके भी मैं इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश आप लोगों को करूंगा। बाकी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीमेंस के S7 1200 इस मॉडल के बारे में मैं आप लोगों को स्पेशली बताने वाला हूं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इस मॉडल के बारे में सब कुछ आप लोग जान जाओगे। बाकी देखो, अगर आप लोग बिल्कुल जीरो लेवल से पीएलसी प्रोग्रामिंग, पीएलसी के साथ में HMI VFD कैसे कम्युनिकेट की जाती है, उनकी प्रोग्रामिंग पैरामीटर्स किस तरीके से सेट किए जाते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से अगर सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। सिंपली आप लोगों ने हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप पे आना है, वहां से आप लोग अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर अगर आप लोग RLC PLC VFD HMI SCADA AutoCAD इलेक्ट्रिकल कुछ भी अगर बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अभी दिवाली के ऑफर्स भी चल रहे हैं, आप लोगों को 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी सभी कोर्सेज में लिमिटेड सीट्स ही बाकी हैं, तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना हो कोई भी कोर्स तो आप लोग जल्दी से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, हम लोग डेल्टा का जो DVP 12SA2 है ना, इसको हम लोग रख देते हैं साइड में। और इसका अगर एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूं तो इस मॉडल में हम लोगों के पास X0 से लेकर के और X7 यानी कि 8 इनपुट्स हैं और ओनली 4 आउटपुट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि सर ऐसा कैसे कि मतलब इनपुट्स तो ज़्यादा है लेकिन आउटपुट्स कम है। तो देखो, ऐसा होता है, ठीक है, कंपनीज इस टाइप के मॉडल्स बनाती है, और हम लोगों को जब हम लोग मतलब प्रैक्टिकली अगर किसी भी मशीन की अगर जब हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोगों के इनपुट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, हम लोगों के इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस ज़्यादा होते हैं और आउटपुट्स की ज़रूरत हम लोगों को कम पड़ती है। जब आप लोग रियल में कभी किसी पीएलसी को अगर आप लोग चेक करोगे, किसी मशीन में आप लोग अगर किसी पीएलसी के इनपुट आउटपुट्स भी अगर आप लोग काउंट करने बैठो ना कि कितने इनपुट्स और कितने आउटपुट्स यूज में आ रहे हैं, तो आप लोगों को अक्सर देखने को मिलेगा कि इनपुट्स हम लोग ज़्यादा यूज में लेते हैं और आउटपुट्स कम यूज में आते हैं, ठीक है, कम आउटपुट्स की हम लोगों को ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इनपुट सेंसिंग डिवाइस जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इनपुट सेंसिंग डिवाइस हम लोगों के होते हैं जैसे कि एनो पुश बटन हो गया, लिमिट स्विच हो गया, सेंसर्स हो गए, या फिर हम लोगों के अदर रीड स्विच हो गए, या फिर जो भी हम लोगों का इनपुट देने वाला जो भी डिवाइस होंगे वो हम लोगों के इनपुट सेंसिंग डिवाइस होते हैं। ओके, तो इसको मैं भी फिलहाल साइड में रख देता हूँ। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सीमेंस के S7 1200 की। मेरे पास यहाँ पे सीमेटिक S7 1200, ये CPU है 1211C और ये DC है, ठीक है। अब CPU 1211C में भी इन लोगों की 3 सीरीज आती हैं। ओके, अब 3 सीरीज में इन लोगों में मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ये DC है, इसका मतलब ये है कि इसके जो पावर के कनेक्शंस होंगे, मैं ये कवर निकाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आए। ओके, ये जो कवर है ना, इनको हम लोग इस तरीके से निकाल देते हैं। ये निकल जाते हैं, बड़े प्यार से निकल जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इन लॉक्स को मतलब आराम से आप लोगों ने निकालने हैं। ऐसा नहीं है कि ये लॉक टूटने नहीं चाहिए, उसके बाद तो फिर खराबी हो जाना है इसने। ओके, अब अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे देखो, हम लोगों को क्या है ना, ये कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी है। ओके, ये मॉड्यूलर नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था। मॉड्यूलर जो होती है उसमें CPU अलग होता है, पावर सप्लाई अलग होती है, बाकी इनपुट मॉड्यूल अलग होते हैं और आउटपुट मॉड्यूल अलग होते हैं। इसी तरीके से इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जब मैं कह रहा हूं तो उसमें आपके एनालॉग इनपुट्स अलग हो सकते हैं, एनालॉग आउटपुट्स अलग हो सकते हैं, इसी तरीके से डिजिटल इनपुट्स अलग हो सकते हैं और डिजिटल आउटपुट्स भी अलग हो सकते हैं, ठीक है। कार्ड आते हैं, जैसे कि आपका डिजिटल इनपुट कार्ड हो गया या डिजिटल आउटपुट कार्ड हो गया, इसी तरीके से एनालॉग इनपुट कार्ड और एनालॉग आउटपुट कार्ड। ओके, अब यहाँ पे DC है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये CPU को हम लोगों को, इसके CPU को हमें पावर देनी पड़ेगी ताकि ये पीएलसी हम लोगों की ऑन हो। तो उसके लिए हमें इसको 24 वोल्ट DC देना पड़ेगा। तो फर्स्ट DC का मतलब तो ये हो गया कि हमें इसके CPU को 24 वोल्ट DC देना है। उसके अलावा हमारे जो इस मॉडल के इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो भी हम लोग मतलब उनको भी हम लोग 24 वोल्ट DC देंगे। इसका मतलब ये है कि इसका जो इनपुट मॉड्यूल है उसकी भी कंट्रोलिंग हम लोग 24 वोल्ट DC में ही करेंगे। सेम इसी तरीके से जो लास्ट DC बच गया वो है इसके आउटपुट मॉड्यूल का। तो इसके आउटपुट मॉड्यूल में भी हम लोग जो कंट्रोलिंग करेंगे वो
24 वोल्ट डीसी में ही करेंगे। ठीक है, इतना आ गया आप लोगों को समझ में। उसके अलावा देखो इसके इनपुट मॉड्यूल में जो डिजिटल इनपुट्स हैं, देखो यहाँ पे अगर आप लोगों को क्लियरली देखने को मिल रहा हो ना, तो L प्लस M और 1M है। तो जो L प्लस और M है, यहाँ से हम लोगों को 24 वोल्ट डीसी इस CPU से ही मिल जाता है। अब अगर आप लोग आपके CPU का या फिर आपके PLC के 24 वोल्ट डीसी को यूज़ करना चाहते हो कंट्रोलिंग में, तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन वो रिकमेंड नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग सेंसर्स या फिर इस तरीके के अगर इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस हम लोगों के हैं, या फिर अदर भी हम लोगों के कोई भी इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस हैं, तो उस केस में क्या होता है, अगर मान के चलो हमारा 24 वोल्ट अगर शॉर्ट हो जाता है इन केस, या फिर कुछ भी अगर हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट सीधा हमारे PLC में पड़ेगा अगर हम लोग इस 24 वोल्ट डीसी को यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग एक अलग ही पावर सप्लाई यूज़ कर लेते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। ठीक है, हम लोग PLC की पावर सप्लाई को यूज़ नहीं करते हैं अगर एक कॉम्पैक्ट PLC है हम लोगों के पास तो। ठीक है, और कई केसेस में तो जो मॉड्यूलर PLCs होती हैं उसमें भी पावर सप्लाई अलग ही यूज़ की जाती है। वैसे तो अलग ही पावर सप्लाई होती ही है कॉम्पैक्ट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये 1M इसका कॉमन है। ठीक है, तो 1M इसका कॉमन हो गया। अब यहाँ पे सोर्स सिंक जो भी आप लोग कनेक्शन कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था SS यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये SS लिखा हुआ है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे SS तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1M लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर सोर्स या सोर्सिंग या सिंकिंग जैसे भी आप लोगों को कनेक्शन करने हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे 0 या फिर 24 वोल्ट दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे DIA यानी कि I0 पॉइंट जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं TI पोर्टल में, तो वहाँ पे हम लोग I0.0 I0.1 0.2 इस तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पे 0 से लेकर के और 5 तक यानी कि 6 इनपुट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से लेकर के और 5 तक यहाँ पे 6 डिजिटल इनपुट्स हैं हम लोगों के। ठीक है, इन टर्मिनल्स में हम लोग कनेक्शन करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों के पास 2M, ठीक है, ये कॉमन हो गया, और AI 0 और 1 ये दो हम लोगों के पास एनालॉग इनपुट्स हैं। ओके, जिन लोगों के पास कोर्सेज हैं हम लोगों के, उन लोगों को पता होगा, हम लोग इनकोडर्स वगैरह या फिर अदर जब हम लोग एनालॉग में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इन एनालॉग इनपुट्स को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम लोग इनकोडर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ पे जो इंडिकेशन है, अब देखो यहाँ पर भी इंडिकेशन था ना, ये आपको सभी PLC में मिलेगा। ओके, अगर आपका कोई भी इनपुट आता है तो उस इनपुट का इंडिकेशन भी आप लोगों को शो होता है, हर एक मॉडल में होता है, हर एक मैन्युफैक्चरर देते हैं। तो अब यहाँ पे 0 से लेकर के 5 तक अगर कोई भी इनपुट आता है हमारे इनपुट मॉड्यूल में, तो उसका इंडिकेशन हम लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, 0 से लेकर के 5 तक ये 5 इंडिकेशन दिए हुए। सेम इसी तरीके से आउटपुट के भी इंडिकेशन है। आउटपुट मॉड्यूल को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे इंडिकेशन देख लो आप लोग, यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे 4 आउटपुट दिए हुए हैं स्पेशली इस मॉडल में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे रन स्टॉप का एक इंडिकेशन यहाँ पे है, एरर का एक इंडिकेशन है, और मेंटेनेंस का एक इंडिकेशन है। अब यहाँ पे सीमेंस में क्या है ना कि जो ये 3 इंडिकेशन है, तो इन तीनों इंडिकेशन में आप लोगों का अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके CPU में, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो इंडिकेशन है ये अलग अलग कलर में इंडिकेट करते हैं और कई बार ब्लिंक भी करते हैं। ओके, तो इसका जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, मतलब कि ब्लिंक कब करेगा या फिर किस कलर में कौन सा अलार्म PLC आपको शो करने की कोशिश कर रही है, वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा कंप्लीट। ओके, उसके अलावा यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर अगर इसको आप लोग खोलोगे ना, तो यहाँ पर भी हम लोग अपने एक्स्ट्रा, अगर हम लोगों को मान के चलो iOS चाहिए हो, तो वो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेमोरी कार्ड का स्लॉट्स दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग SD कार्ड अगर हम लोग यहाँ पे लगाना चाहते हैं अपनी PLC में, तो वो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, उसके अलावा अगर अब हम लोग यहाँ पे आउटपुट मॉड्यूल की बात करें, तो आउटपुट मॉड्यूल यहाँ पे X12 दिया हुआ है, और L यहाँ पे 3L प्लस और 3 1M यहाँ पे हम लोग 24 वोल्ट देंगे। और उसके बाद यहाँ पे Q0.0 Q0.1 Q0.2 और Q0.3 4 डिजिटल आउटपुट्स हम लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। एनालॉग आउटपुट्स इस मॉडल में हम लोगों को नहीं मिलते हैं, यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एनालॉग इनपुट्स मिलते हैं। ओके, तो ये हो गया। उसके अलावा 2 इंडिकेशन यहाँ पे मिलते हैं हम लोगों को, RX TX का एक इंडिकेशन है और एक लिंक का इंडिकेशन है। तो ये इंडिकेशन आप लोगों को तब शो होगा जब आप लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन केबल यूज करोगे। अब इस PLC का जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे ये ईथरनेट प्रोटोकॉल है, यानी कि
इसका पीएलसी का भी एक आईपी एड्रेस होगा। वो आईपी एड्रेस मिलेगा आप लोगों को टीआई पोर्टल में। जब आप लोग इस पीएलसी को कनेक्ट करोगे तो वहाँ पे टीआई पोर्टल में नीचे पीएलसी का आईपी आप लोगों को शो हो जाएगा। सेम जब आप लोग इसका आईपी सेट करो तो उसके साथ में ही आप लोगों को जो आपका सिस्टम का आईपी है, तो जो मतलब आपका प्रोग्रामेबल डिवाइस, जो आपका लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो, उसका जो आईपी है वो दोनों मैच नहीं होने चाहिए। वो मैंने शायद यूट्यूब पे भी एक वीडियो डाला हुआ है कि कैसे आईपी सेट करें S7-1200 के लिए, तो आप लोग उस वीडियो को भी एक बार देख सकते हो अगर आप लोगों को कोई इश्यू आता है यहाँ पे कम्युनिकेशन में। तो बाकी यहाँ पे कैट 6 की केबल लगेगी। मेरे पास कैट 6 की यहाँ पे केबल पड़ी हुई भी होगी। बाकी आप लोगों ने देखी होगी वैसे कैट 6 की केबल ना, ये ईथरनेट केबल होती है हम लोगों की। अक्सर हम लोग नेट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो सेम वही केबल यहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, तो इस केबल के थ्रू आप लोग या फिर इस पोर्ट के थ्रू आप लोग अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को HMI या VFD वगैरह कुछ कनेक्ट करनी हो तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो ये है। उसके अलावा अगर आप लोगों को एक्सटेंशन पोर्ट यहाँ पे कनेक्ट करने हो तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे भी ऐसा है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड में आप लोग एक तो देखो एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स आप लोगों को ऐड करने हो तो वो आप लोग कर सकते हो। दूसरा जो हम लोगों के कम्युनिकेशन मॉड्यूल होते हैं उनको हम लोग ऐड कर सकते हैं। मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है इस चीज़ के ऊपर कि हम लोग लेफ्ट में कौन से मॉड्यूल ऐड करते हैं और राइट में हम लोग कौन से मॉड्यूल ऐड करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो सीमेंस का 7-1200 का जो स्पेशली ये CPU है मेरे पास, इसके बारे में कम्प्लीटली आप लोगों को पता लग गया होगा। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो। और लास्ट वीडियो में बहुत से लोगों का ये कमेंट आया था कि सर इसके प्रैक्टिकली कनेक्शन भी आप लोग बता दो एक बार। तो देखो, कनेक्शन मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग एक बार सर्च करो। ठीक है, आप लोग सिंपली सर्च कर सकते हो डेल्टा PLC कनेक्शन लर्न ट्रिपल ई, तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। और इसी तरीके से आप लोग सीमेंस का भी सर्च कर सकते हो। जो भी सर्च करो उसके एंड में चैनल का नाम डाल देना लर्न ट्रिपल ई, तो आप लोगों को सिंपली वो वीडियो मिल जाएगी। बाकी नहीं मिलती है तो आप लोग कमेंट करो या फिर व्हाट्सएप पे भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप लोग बिल्कुल जीरो लेवल से PLC प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।